2026 में ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना, सच बोलूं, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज लैपटॉप खोला और कल BMW आ जाएगी, जैसे कई YouTube चैनल पर चल रहा है ये, तो प्लीज अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस है, अगर आप वो इंसान हैं जो जॉब से परेशान हैं या अपना इनकम सोर्स आप ढूंढ रहे हैं लेकिन डर लगता है कि पैसा डूब ना जाए, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आज मैं आपको कोई हवाई बातें नहीं बताऊंगी, मैं आपको 12 ऐसे प्रूवन टिप्स देने वाली हूँ जो मैंने सालों के एक्सपीरियंस और एक्चुअल स्टूडेंट सेलर अकाउंट डेटा से निकाली है। और 9 नंबर वाला टिप तो लो बजट सेलर मिस मत करना, चाहे आप Amazon पे बेचना चाहते हो, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे या अपनी खुद की वेबसाइट पे। ये रोड मैप आपको जीरो से हीरो बना देगा। तो हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। आज हम बात करेंगे उस जीरो नॉलेज स्टेज की जो हर एक न्यू सेलर की होती है जब वो ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए सोचता है, जहां आपके पास बजट कम है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है और पता नहीं है कि शुरू कहां से करें। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट होगा। पेन और पेपर ले लीजिए। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, द प्रोडक्ट। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, आप बेचोगे क्या? 90% नए सेलर्स यही पर फेल हो जाते हैं। वो इमोशंस में आके सोचते हैं कि मुझे जूते पसंद है, मैं जूते बेचूंगा। गलत। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट रिसर्च। बिना रिसर्च के स्टार्ट करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। आपको लग सकता है कि ये प्रोडक्ट तो पक्का बिकेगा, लेकिन मार्केट डेटा कुछ और कहता है। इसलिए हमारे चैनल की कोर्सेज टैब में जाइए, वहां हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें हमने सिखाया है कि प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी कैसे चेक करें। सिर्फ डिमांड नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी। आपको पहले ही कैलकुलेट करना होगा कि मार्केट प्लेस की फीस, शिपिंग चार्जेस और रिटर्न आने पर जो लॉस होता है वो सब काटने के बाद आपके पॉकेट में क्या बचेगा। स्टेप 2, स्टार्ट जेनरिक। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, पर मेरे पास तो कोई ब्रांड है ही नहीं, तो बेचूंगा कैसे? शुरुआत में सबसे बड़ी गलती होती है ब्रांड बनाने की मुश्किल और इन्वेस्टमेंट के डर से ऑल्टरनेटिव रास्ता ले लेते हैं। लाइक Amazon पर मैपिंग या फ्लिपकार्ट लैचिंग कर लेते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग में अपना प्रोडक्ट ऑफर ऐड करके सेलिंग शुरू कर देते हैं, या डायरेक्टली जेनरिक ब्रांड नेम में लिस्टिंग कर देते हैं। शुरू में आपको अभी ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्ट्री की चिंता नहीं करनी है। आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड नेम से शुरू कर सकते हैं बेचना, बिल्कुल कम बजट में। यानी वो प्रोडक्ट्स जो नॉन ब्रांडेड होते हैं उसको अपने ब्रांड नेम से आप सेलिंग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़े फायदा ये है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ला सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। जब आप जेनेरिक बेचते हैं ना, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बनते नहीं हैं। आप आज किचन आइटम बेच सकते हैं और कल होम डेकोर, बिना किसी हेडेक के। अब आते हैं स्टेप नंबर 3, द GTN एग्जेम्पशन। लेकिन अब आपके दिमाग में तो ये सवाल आ रहा होगा कि विदाउट ट्रेडमार्क अपना ब्रांड कैसे बनाएं? Amazon तो ब्रांड नेम मांगेगा, वहाँ क्या लिखेंगे? वहाँ लिखना है आपका ब्रांड नेम, और इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज लेनी पड़ेगी जिसे कहते हैं GTN एग्जेम्पशन फॉर Amazon और ब्रांड नेम अप्रूवल ऑन फ्लिपकार्ट। ये सुनने में टेक्निकल लगता है पर है बहुत ही आसान। बस प्रोडक्ट की रियल फोटोज हाथ में लेकर या टेबल पर रखकर खींचना होता है। प्रोडक्ट पर आपका ब्रांड नेम टैग प्रिंटेड या एम्बॉस्ड होना चाहिए। अब ये कैसे करना है, पूरा देसी जुगाड़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, अप्रूवल आपको मिल जाता है। इसके बाद आप बिना किसी बारकोड या UPC के प्रोडक्ट लिस्ट कर पाओगे। अब आती है स्टेप नंबर 4 की, लर्न बिफोर यू अर्न। जेनरिक प्रोडक्ट्स को ब्रांड बना के बेचने का मेन मकसद प्रॉफिट से ज्यादा प्रोसेस को समझना है। ई कॉमर्स का इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसे पहले मास्टर करिए। आपको सीखना है कि पेमेंट साइकिल कैसे काम करता है,
कस्टमर जब रिटर्न रिक्वेस्ट डालता है तो उसे कैसे अप्रूव करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो पिकअप बॉय को पैकेट हैंडओवर कैसे करना है और मैनिफेस्ट कैसे साइन करवाना है। ये छोटी छोटी ऑपरेशंस की गलतियां बाद में अकाउंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या सस्पेंशन का कारण बनती है। इसलिए पहले जेनेरिक प्रोडक्ट को ब्रांड बना के बेचकर आप सीखिए। पेमेंट कैसे आती है, रिटर्न्स कैसे मैनेज होते हैं, पिकअप वाले को पैकेट कैसे हैंडओवर करना है, ये बेसिक्स मास्टर कर लीजिए बिना हेवी रिस्क लिए। अब आती है स्टेप नंबर 5, लो कॉस्ट इन्वेंट्री। आपको नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट हीरो बनेगा और कौन सा जीरो, इसलिए शुरुआत में लो कॉस्ट इन्वेंट्री लीजिए। जैसे 500 से 1000 पीसेस लेकर मत रखिए, थोड़े पीसेस लीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए। अगर नहीं बिका तो लॉस कम होगा। स्मार्ट प्ले नॉट हार्ड प्ले। इन्वेंट्री खरीदते वक्त एक्साइटमेंट को कंट्रोल थोड़ा सा करिए। बहुत से सेलर्स क्या करते हैं, 200 to 500 पीसेस एक प्रोडक्ट का एक साथ ले आते हैं, ये सोचकर कि प्रोडक्ट तो बिकेगा ही। लेकिन सच ये है कि आधे से ज़्यादा सेलर्स को, और मुझे भी शुरुआत में यही हुआ था, नहीं पता होता कि कौन सा प्रोडक्ट चलेगा। इसलिए लो क्वांटिटी इन्वेंट्री लाइए, आपके बजट में बहुत सारे आइटम्स आप टेस्ट कर पाएंगे, ताकि अगर वो प्रोडक्ट फेल भी हो जाए या मार्केट में डिमांड उसका खत्म भी हो जाए तो भी आपका हेवी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक ना हो और आप इजीली नेक्स्ट प्रोडक्ट पर स्विच कर सके। ये प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट wholesale.com से भी ले सकते हैं, जहां पर रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट्स होलसेल रेट में स्मॉल क्वांटिटी में यानी लोएस्ट एमओक्यू में प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको 10 पीसेस, 15 पीसेस, 20 पीसेस आपको होलसेल रेट पे मिलता है। और अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है वेबसाइट पर, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट व्हाट्सएप पर हमारी सपोर्ट को आप रिक्वेस्ट भेजिए। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है जिसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप कम बजट में टेस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैं बिगिनर्स के सोर्सिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बनाई हूँ, तो विजिट करें wholesale.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 6, द वेरिएंट। तो इनिशियल स्टेज में कम्प्लेक्सिटी से बचिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कुर्तीज बेचने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें बहुत सारे साइजेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और डिज़ाइंस भी होते हैं। इसका नुकसान ये है कि आपको हर डिज़ाइन के हर साइज का स्टॉक रखना पड़ेगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को चूज करिए जिसमें ज़्यादा वेरिएंट्स ना हो, जैसे किचन टूल्स या होम ऑर्गेनाइजर्स। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये चॉपिंग किचन सीजर्स विद कटिंग बोर्ड्स होम एंड किचन कैटेगरी से, या फोल्डेबल लैपटॉप स्टैंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज कैटेगरी से, ताकि आपको स्टॉक मैनेज करने में दिक्कत ना आए और डेट स्टॉक का डर भी ना रहे। इनिशियल स्टेज पे ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करिए जिसमें वेरिएंस ना हो, जिससे आपका फोकस सेलिंग पर ही रहे, इन्वेंट्री मैनेज करने की आपको जरूरत ना पड़े। अब है स्टेप 7, जो दिखता है वही बिकता है। तो देखिए स्क्रीन पर ये लिस्टिंग। आप इस प्रोडक्ट को क्या खरीदेंगे? नहीं, इसका टाइटल सही नहीं है, ना इमेज सही है, जेनेरिक ब्रांड नेम पर लिस्ट किया हुआ है, बुलेट पॉइंट्स में बुलेट है ही नहीं। ये सेलर है गो कार्टिंग। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो प्लीज बुरा मत मानना। ये सारे बेसिक्स अगर आप ठीक नहीं करोगे तो आप 90% सेलर की तरह फेल होने वाले हो। इस लिस्टिंग पर एक भी ऑर्डर नहीं आने वाला, एंड आई एम श्योर ये सेलर न्यू है। ये देखिए, जस्ट लॉन्च, और ऐसे लॉन्च आपके अमेजन बिजनेस को क्लोज कर सकता है और कुछ नहीं। सो अभी जो लोग ये देख रहे हो, इस वीडियो के बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सही से सीख लो। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ऑलरेडी चैनल पर कई वीडियो पड़ा हुआ है, तो जाके देख लो। ई कॉमर्स का गोल्डन रूल है, प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा तभी बिकेगा। ई कॉमर्स में कस्टमर प्रोडक्ट को छू नहीं सकता, वो सिर्फ देख सकता है। प्रोडक्ट फोटो देख सकता है और पढ़ सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स। मेनली प्रोडक्ट इमेज ही काम करता है। तो अगर आपने सस्ते मोबाइल से खराब लाइटिंग में फोटो खींचकर डाल दी तो कस्टमर स्क्रॉल कर देगा। सिर्फ फोटो ही नहीं, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग भी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए फॉर विजिबिलिटी। आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स लिखने होंगे जो प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करें। अगर आपने बस नाम लिखकर छोड़ दिया तो अमेज़न का एल्गोरिदम आपके प्रोडक्ट को सर्च में भी ऊपर नहीं लाएगा और ऑर्डर्स आना भी नामुमकिन सा हो जाएगा। अगर आपको अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन 2026 पर नया वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद आती है स्टेप 8, फ्री एड्स। मार्केट प्लेसेस नए सेलर्स को
ललचाने के लिए स्पॉन्सर्ड एड्स क्रेडिट्स देते हैं, कभी 2000 रुपए, कभी 5000 रुपए। नए सेलर्स गलती ये करते हैं कि जैसे ही ये क्रेडिट्स मिलते हैं वो तुरंत एड्स चला देते हैं बिना एक्सपीरियंस के। रिजल्ट, पैसा खर्च हो जाता है पर ऑर्डर्स नहीं आते, क्योंकि अभी तक आपके प्रोडक्ट पर रिव्यूज नहीं है। इसे आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और सोचेंगे कि ई कॉमर्स में सिर्फ लॉस है, जबकि गलती आपकी टाइमिंग की थी। न्यू लिस्टिंग पर एड्स मत चलाइए, ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस करिए पहले। तो स्टेप 9, प्रमोशंस ओवर एड्स। न्यू लिस्टिंग पर ट्रैफिक कैसे लाए? एड्स की जगह प्रमोशंस यूज करें। Amazon पर कूपन्स या लाइटनिंग डील्स क्रिएट करिए। जैसे कि अगर आप 1000 का सामान लेते हैं तो 50 रुपीज ऑफ या फिर कॉम्बो ऑफर्स बनाइए। ये ऑर्गेनिक डील्स आपकी विजिबिलिटी बढ़ाएगी बिना एड्स पर पैसा बहाए। कस्टमर्स को डिस्काउंट दिखेगा तो वो क्लिक करता है, जिससे आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग इंप्रूव होती है और ऑर्डर्स आने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ाने का ये सबसे सेफ तरीका है इनिशियल स्टेज में। स्टेप 10 है द रिव्यू। रिव्यूज लाना सबसे मुश्किल काम है, पर इसका भी एक एथिकल हैक है। कभी भी नोट में, थैंक यू कार्ड में ये मत लिखिए कि गिव 5 स्टार रिव्यू, हम कैशबैक देंगे। ये पॉलिसी वायलेशन है, भूलकर भी मत करना। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट डालिए। कोई सस्ता की चेन, हैंड कर्चीफ या सॉक्स जो 10 to 20 रुपीज का हो और आपका प्रोडक्ट कैटेगरी से मेल खाए। आपका मेन प्रोडक्ट क्वालिटी और पैकिंग अच्छा होना चाहिए। साथ में एक थैंक यू कार्ड रखिए जिसमें बस ये लिखा हो कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमसे जुड़ेंगे। जब कस्टमर को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिलती है, वो खुश होकर पॉजिटिव रिव्यू खुद देता है बिना मांगे। स्टेप 11 है FBA वेयरहाउसिंग का मदद लेना। जब आपके ऑर्डर्स आने लगे, जब आपके पास कुछ विनिंग प्रोडक्ट्स आ जाए और उन पर रिव्यूज आना शुरू भी हो जाए, तो पैकिंग शिपिंग में टाइम वेस्ट मत करिए, यानी तब उन्हें अपने पास मत रखिए। उसको Amazon के वेयरहाउस यानी FBA या फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस भेजिए। जब प्रोडक्ट वेयरहाउस में होता है तो मार्केट प्लेस उसे प्राइम बैच देता है और डिलीवरी फास्ट हो जाती है। सबसे बड़ी बात, एल्गोरिदम ऐसे प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बूस्ट करता है, जिससे आपके ऑर्डर्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। अब आती है स्टेप 12, बिल्डिंग द ब्रांड एंड वेबसाइट। फाइनली जब आपको लगने लगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, आखिर में जब आपको वो विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए जिस पर आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, तब उसका ट्रेडमार्क लीजिए। इसमें करीब 5 से 7 हजार का खर्चा तो आएगा, पर ये आपका ब्रांड को प्रोटेक्ट करेगा। इससे आपकी लिस्टिंग सिक्योर होगी और कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। इसके बाद अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए और सोशल मीडिया पेजेस भी क्रिएट करिए। मार्केट प्लेस से कस्टमर एक्वायर करिए और धीरे धीरे उन्हें अपनी वेबसाइट पर शिफ्ट करिए, जहां आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। यही लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जिसे आप एक रियल बिजनेस बना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं भी है तब भी आप ये कर सकते हैं। बहुत लोगों ने मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप करके अपना लेवल लगा के आज करोड़ों का ब्रांड खड़ा कर दिया है। जरूरत है बस शुरू करने की। पेड कोर्सेज के पीछे मत भागिए, अभी पहले फ्री कंटेंट से सीखिए। मैंने देखा है कि आप लोग कमेंट करते हैं शुरू कैसे करें, तो इसलिए अगर आप Amazon पर सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और कंप्लीट अकाउंट सेटअप से लेकर फर्स्ट पेमेंट तक की डिटेल्ड प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली देखो मेरी Amazon सेलर फॉर बिगिनर्स गाइड। उसमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस कवर्ड है जो हर न्यू सेलर को पता होनी चाहिए।